अस्सलाम वालेकुम, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू जेपी लर्निंग कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कुछ नया लेकर आए हैं। लास्ट टाइम हमने जो है जो काम किया उससे थोड़ा सा डिफरेंट है आज की वीडियो, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको इसी तरह से मिलती रहे। आज के टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करने से पहले लास्ट वीडियो का बता देता हूँ मैं कि लास्ट वीडियो में जो है हमने एक पब्लिक और काफ़ी पॉपुलर आईओटी में जब बात करते हैं डेटा सेंडिंग की प्लेटफॉर्म की, तो हाइव एमक्यू नाम का एक कह लेंगे प्लेटफॉर्म है जो कि एमक्यूटी ब्रोकर है एक्चुअल में, ठीक है। तो उसके बारे में काफ़ी हमने डिटेल वीडियो बनाई कि उसका भी हमने पब्लिक जो एमक्यूटी ब्रोकर है ना उसको हमने जो है डिस्कस किया और उसको जो है मैंने इंटीग्रेट करके लाइव डेमो सारा, और फिर उसके साथ फिर मैंने उसमें लास्ट वीडियो में ये भी एक ज़बरदस्त काम किया था कि उसमें हमने बैकएंड सर्वर को भी देखा कि किस तरह से बैकएंड सर्वर आप खुद बना के जो है उसमें कोडिंग आप जो है उसमें डेटा रिसीव कर सकते हैं, उसको जो भी करना चाहे प्रोसेसिंग वो करके। और उसके साथ साथ हमने एक छोटी सी फ्रंट एंड की हमने ब्राउज़र के ऊपर एक एप्लीकेशन भी बनाई जिसपे जो है मेरे पास लाइव इवेंट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का आ रहा था और उससे मैं लाइट्स को कंट्रोल भी कर सकता था। तो ये सारा काम मैंने जो है लास्ट वीडियो में पूरा अच्छा सा प्रेजेंट करके एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो वॉच नहीं की तो मेरी लास्ट वीडियो को ज़रूर वॉच करें ताकि आपको भी हाइव एमक्यू प्लेटफॉर्म की जो है नॉलेज हो सके और उसको इंटीग्रेट करना आ सके, ठीक है ना। आज का जो है थोड़ा सा मेरा टॉपिक, अब थोड़ा सा मैंने सोचा कि यार बहुत जो है ना एमक्यूटी बहुत ज़्यादा कर दिया मैंने कुछ लास्ट वीडियोज़ में, तो थोड़ा सा चेंज लाया जाए इस वीडियो में ना। तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा इस जो हमारा कंट्रोलर है, ठीक है ना, ज़रा उसको थोड़ा सा मज़ीद डीप में हम उसको ज़रा देखें कि भाई वो क्या क्या कर सकता है मज़ीद ना, ठीक है। अब हम सिर्फ कंट्रोलर स्पेसिफिक बात करते हैं इस वीडियो में कि कंट्रोलर के अपने क्या फ़ीचर हैं, वो किस हद तक क्या क्या उस पर हम डेवलप कर सकते हैं सिर्फ कंट्रोलर। अभी कोई जो है मैं इंटरनेट की बात नहीं कर रहा हूँ या मैं कोई जो है किसी सर्वर की बात नहीं कर रहा हूँ या किसी जो है प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लाउड की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रोकर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी जस्ट जो भी है हमारा कंट्रोलर और कंट्रोलर के अंदर ही जो चीज़ बनेगी वो बनेगी, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा ESP8266 का वेब सर्वर है, ठीक है। कि आप ESP8266 में किस तरह से वेब सर्वर बना सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये मेरा कोड है पूरा, सही है। अब मैं इस कोड को जो है सबसे पहले मैं अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। मेरी कॉम पोर्ट 5 जो है सिलेक्ट हुई हुई है, ESP8266 सिलेक्ट हुआ हुआ है, बोर्ड उसका नोड MCU। तो इसको जब तक ये कोड अपलोड हो रहा है हम थोड़ा सा कोड को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको साथ साथ। अच्छा, ये कोड अपलोड हो जाए तो फिर पहले मैं कोड का आउटपुट दिखा दूँ, फिर मैं कोड को जो है साथ साथ जो है एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। कोड अपलोड एक दफ़ा हो जाए, ठीक है। वही है वेलकम टू जेपी लर्निंग जैसे मेरे हर फर्मवेयर में होता है। अच्छा, इसमें मैंने दो तरीके से जो है ना वेब सर्वर को हम इसके अपने जो हमारा इसका अपना वेब सर्वर इसके अंदर बनेगा, ठीक है, उसको हम दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि जो इसका अपना एक्सेस पॉइंट आ रहा होगा, ठीक है। एक्सेस पॉइंट का मतलब है कि जो ये मेरा ESP8266 है ये खुद एज आ राउटर बन जाएगा, ठीक है। और इसका SSID पासवर्ड आ रहा होगा, आप जो है इसको कनेक्ट करें और इससे जो है इसको एक्सेस कर लें, ठीक है। और दूसरा जो है तरीका वो ये कि आप जो है इसको आप अपने वाईफाई से कनेक्ट करें, जो भी आपके घर का वाईफाई है नॉर्मली, ठीक है। आपका मोबाइल भी नॉर्मली उसी से कनेक्ट होता है, आप इसको भी उससे कनेक्ट करें और इसको जो IP मिले ना, ठीक है, इसको जो भी IP मिले। अब जैसे मैंने ये मैं इसकी बात करता हूँ, जैसे कनेक्टिंग टू हैप्पी है मेरा वाईफाई, ठीक है, वाईफाई कनेक्टेड। और स्टेशन की जो IP, अब क्योंकि ज़ाहिर है जब ये वाईफाई में इसका कनेक्ट करता हूँ तो ये स्टेशन मोड होता है, तो इसकी IP एड्रेस मुझे मिला 192.168.0.66, ठीक है। और उसके बाद इसने बोला HTTP सर्वर स्टार्ट। उससे पहले मैंने इसको कॉन्फ़िगर एज एक्सेस पॉइंट किया था। तो सबसे पहले मैंने जो है इसको कॉन्फ़िगर एज एक्सेस पॉइंट किया, ठीक है। पहले इसको मैंने एक्सेस पॉइंट बनाया, ठीक है। और एक्सेस पॉइंट जब ये बनता है और इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी IP होती है ना एक्सेस पॉइंट की, वो होती है 4.1, ठीक है। ये ESP8266 का कांस्टेंट है, इसका बना हुआ है कि जब भी आप इसको एक्सेस पॉइंट में कॉन्फ़िगर करेंगे, अगर इसमें कोई IP कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते, इसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं देते स्टैटिक IPs के पूल की, तो वो आपको 4.1 का ही पूल बनाता है हमेशा, ठीक है ना। अब जब मैं इसे कनेक्ट करूँगा, ठीक है,
आपको मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये मेरा सिस्टम है, इसका मैंने भी मेरा इथरनेट भी चल रहा है, लेकिन मेरे साथ साथ वाईफाई भी। अच्छा, अब इसमें देखें मैंने जो है इसका एक्सेस पॉइंट नेम जो है वो क्या दिया है, एक्सेस पॉइंट की क्रेडेंशियल क्या है, जेपी लर्निंग, पासवर्ड है 1 से लेकर 9 था, ठीक है ना। पासवर्ड मेरा ऑलरेडी सेव है, जेपी लर्निंग मेरे पास आ रहा है, इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद जो है फिर मैं इसको आपको जो है इसकी आईपी भी दिखा दूंगा, ठीक है ना, कि इसको आईपी क्या मिली है, ठीक है। कनेक्ट हो गया, नो इंटरनेट एक्सेस, नो इंटरनेट आ रहा है। अच्छा, अक्सर लोग बोलते हैं यार ये तो कनेक्ट हो गया लेकिन इसमें तो इंटरनेट, भाई हमने इंटरनेट का तो काम ही नहीं करना, ठीक है ना। तो इस चीज़ से टेंशन फ्री हो जाएं कि भाई ये जो है इंटरनेट, नो इंटरनेट बोल रहा है, ज़ाहिर है इंटरनेट क्यों होगा, ये राउटर थोड़ी है कोई, इसमें हमने इंटरनेट थोड़ी दिया है जो ये इंटरनेट एक्सेस इसके अंदर होगा, ठीक है ना। तो ये टेंशन वाली बात नहीं, अक्सर लोगों को मैंने देखा कि ये पैनिक हो जाते हैं, ठीक है। तो वैसे भी हमें इंटरनेट पर जाना नहीं है, आज के जो है हमारा सारा डेटा जो है हमारा लोकल पे ही ट्रैवल होगा, ठीक है ना। तो ये कनेक्ट हो गया, अब इसकी आईपी देख लेते हैं, ठीक है भाई। जो मुझे आईपी मिली है वो मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आईपी कॉन्फ़िग के कमांड होती है, इससे जो है आपकी आईपी मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, ये मेरा ईथरनेट है, तो ईथरनेट को मैं छोड़ देता हूँ, मैं ईथरनेट की बात नहीं कर रहा, मेरे वायरलेस की बात करता हूँ, ठीक है। वायरलेस जो मेरा लैन एडाप्टर वाईफाई है, ठीक है, उसको जो IPv4 जो मिली है वो क्या मिली है, 4.2, ठीक है ना। क्योंकि इसका जो पूल है वो 4.1 का है, तो ज़ाहिर है जो इसका जो भी एक्सेस पॉइंट, जो भी इसका क्लाइंट कनेक्ट होगा, जो भी इसके साथ स्टेशन कनेक्ट होगा, तो वो 4.2, 4.3, 4.5। अब क्योंकि ये सबसे पहला क्लाइंट था तो इसको 4.2 मिल गई। इसी तरह से मैं अगर मोबाइल भी कनेक्ट कर दूंगा तो 4.3 मिल जाएगी। तो सीक्वेंस इस तरह से चलती है, ठीक है। लेकिन इसकी भी अपनी लिमिटेशन है कि भाई ये मैक्सिमम जो है इतने नंबर ऑफ पॉइंट्स कनेक्ट होता है, ज़्यादा ये राउटर की तरह नहीं कि आप जो है 25, 30, 50 कनेक्ट कर दें, ठीक है ना। इसकी लिमिटेशन है, वो फिर मैं कभी जो है डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा इसके बारे में। अच्छा, पहले कॉन्फ़िगर एक्सेस पॉइंट हो गया, उसके बाद ये वाईफाई कनेक्ट हो गया। वाईफाई में जो है मेरे राउटर से जो इसको मेरे राउटर पे जो है 0 का पूल चल रहा है, तो 0.66 आईपी मिल गई ज़ाहिर। और उससे पहले जो है 65 या और जो भी क्लाइंट्स हैं वो चल रहे होंगे मेरे पहले, जब भी इसने डायरेक्ट 0.66 आईपी दी है। और उसके बाद मेरा सर्वर कनेक्टेड हो गया। अच्छा, ये क्लाइंट कनेक्टेड इसलिए बोल रहा है क्योंकि मैंने जो है क्या करा कि मैं क्लाइंट कनेक्टेड भी जब बोलेगा, जब मैं ये आईपी लेके जब ब्राउज़र पे एक्सेस करूँगा तो ये मेरे पास पेज खुल जाएगा जो कि मैंने इस पर पूरा बनाया हुआ है, ठीक है। वेलकम टू जेपी लर्निंग ASP.AWS वेब सर्वर फॉर लाइट्स कंट्रोल। 3 लाइट्स इसमें मैंने लगाई है, आपको हार्डवेयर भी दिख रहा है मेरे साथ साथ। हार्डवेयर में आपको दिख रहा है कि भाई सिंपल मैंने कुछ नहीं है, 3 कलर की लाइट लगाई हुई है, वाइट है, रेड है, ग्रीन है, ठीक है। कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है। मैंने 3 GPIOs यूज़ किए हैं, ठीक है। मैं अब आपको कोड में ले जाता हूँ। सबसे पहले मैं ज़रा हार्डवेयर वाली साइड थोड़ी सी डिफाइन कर दूँ। अब 3 GPIOs यूज़ किए हैं मैंने, ठीक है। वाइट LED के लिए मैंने GPIO 14 यूज़ किए, रेड के लिए मैंने 12 यूज़ किए, और ग्रीन के लिए मैंने 13 यूज़ किए, ठीक है ना। तो ये मेरा हार्डवेयर हो गया। हार्डवेयर सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस सिंपल जो है मैंने ग्राउंड जो है तीनों LEDs की जो माइनस लैग है वो डायरेक्ट ग्राउंड में दे दी है, क्योंकि मेरी ग्राउंड वाली ये पूरी लाइन है, ठीक है। और जो पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा जब GPIO इनकी अपनी अपनी हाई होंगी तब इनको पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा और ये हाई लाइट ऑन हो जाएंगी जो भी मैं ऑन करूँगा, ठीक है ना। तो हार्डवेयर जस्ट इज सिंपल, हार्डवेयर में कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जो सारा गेम है वो हमारा इस फर्मवेयर के अंदर है। फर्मवेयर में क्या है कि भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये लाइब्रेरी, वाईफाई की लाइब्रेरी हम तक यूज़ करते आ रहे हैं, क्योंकि वाईफाई कनेक्ट करना होता है तो वाईफाई ज़रूरत होती है। अब जब भी हमने इसके अंदर वेब सर्वर बनाना होगा तो आपने ESP.AWS वेब सर्वर.h की लाइब्रेरी यूज़ करनी है, ठीक है। और अगर आप इसको एक्सेस पॉइंट मोड में वेब सर्वर बनाना चाह रहे हो तो आपने एक्सेस पॉइंट की भी कंडीशन डिफाइन करनी होगी। वाईफाई की कंडीशन हम पहले करते आ रहे हैं बहुत वीडियोज़ में, ठीक है। उसके बाद जो है मेरी LEDs की पिन डिफाइन कर दी मैंने, उसके तीनों के स्टेटस बता दी कि तीनों का स्टेटस क्या, वाइट LED का स्टेटस, रेड LED का स्टेटस, ग्रीन LED का स्टेटस, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ESP.AWS वेब सर्वर का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने उसकी पोर्ट नंबर पास कर दी, ठीक है। मैं पोर्ट नंबर 8080 भी कर सकता था, जब मैं अगर 8080 करता तो मुझे यहाँ पे फिर कॉलम लगा के 8080 लिखना पड़ता, लेकिन अब बाय डिफ़ॉल्ट जब ये URL खुलती है तो पोर्ट नंबर 80 होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पोर्ट 80 कर दी। तो मुझे यहाँ पे अब ये URL के साथ ना पोर्ट नंबर नहीं डालनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं इसको 81 कर दूंगा तो फिर मुझे कॉलन लगा के इस तरह से 81 मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, तब ये मेरा पेज एक्सेस होगा, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल 80 पर है तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सेटअप में वो ये सीरियल बिगिन 3 पिनों की, तीनों पिन्स की LED मैंने मोड बता दिया, भैया आउटपुट है, प्रिंट कर दिया। यहाँ पे मैंने जो है अपना सेटअप AP कर दिया। अच्छा, AP के फंक्शन में ज़रा देख लेते हैं। AP के फंक्शन में क्या होता है, कुछ नहीं भाई, आपने सिंपल Wi-Fi.soft AP का एक फंक्शन इसका अपना है वाईफाई का, वो कॉल करना, उसके अंदर दोनों पैरामीटर पास करने हैं, आपका एक्सेस पॉइंट
कि SSID और एक्सेस पॉइंट का पासवर्ड, बस। ठीक है, मैंने डिले दे के जो है उसकी IP प्रिंट करा ली, सॉफ्ट एक्सिस पॉइंट IP। ठीक है, एक्सिस पॉइंट की IP यहाँ पे प्रिंट हो गई। ठीक है, इसी तरह से उसके जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने जो है वही सेटअप वाईफाई जो हम करते आ रहे हैं अभी तक सारी वीडियोस में, ठीक है ना, वो मैंने सेटअप वाईफाई करा लिया। अच्छा, सेटअप वाईफाई में यहाँ पे सिंपल वाईफाई डॉट बिगिन करता है, SSID पासवर्ड, वाईफाई कनेक्शन चेक करता है, स्टेटस और लोकल IP की प्रिंट कर देता है। तो इस तरह से हमने एक्सिस पॉइंट और एक्सिस पॉइंट मोड और स्टेशन मोड जो है मैंने दोनों कॉन्फ़िगर कर दिए। ठीक है, फिर यहाँ पे सर्वर पे मैंने बताया कि सर्वर डॉट ऑन का मतलब है कि सर्वर के जो URLs हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, उनमें रिटर्न क्या क्या होगा। ठीक है ना। अच्छा, सर्वर डॉट ऑन में जब स्लैश होगा मतलब ये कि जब उसकी IP से डायरेक्टली एक्सेस होगा तो ये हैंडल ऑन समझ लें। इसमें पहला उसका URL आता है, दूसरा उसका फंक्शन आता है कि उस फंक्शन मतलब आप उस पर एक्शन क्या परफॉर्म कराना चाहते हो वो आप फंक्शन यहाँ पे पूरा पास कर देते हो। फंक्शन में आपने जो भी करना है आप वो यहाँ पे कर दें। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब ये फंक्शन कॉल होगा, जब मेरी IP एक्सेस होगी तो तीनों LED जो है बाय डिफ़ॉल्ट उसके लो स्टेटस डिफाइन होंगे, मतलब ऑफ, और क्लाइंट मेरा सीरियल कनेक्टेड पे लिखाएगा, सीरियल पे लिखाएगा क्लाइंट कनेक्टेड। और सर्वर जो है मेरा क्या सेंड कर देगा कि भाई सर्वर डॉट सेंड 200 का मतलब हमेशा ओके रिस्पॉन्स होता है, और बता देगा पेज टाइप क्या है, टेक्स्ट HTML है, और HTML मैंने पूरी यहाँ पे रिटर्न कर दी। ठीक है, सेंड HTML जो है उसमें 3 पैरामीटर जा रहे हैं, 3 स्टेटस हैं, वाइट LED, रेड LED, ग्रीन LED के बूलियन वेरिएबल्स हैं 3। ठीक है ना, सॉरी बूलियन नहीं है, ये आपके बाइट भी हो सकते हैं, बूलियन भी हो सकते हैं, या जो भी हो सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, सेंड HTML जो है ये फंक्शन है। ठीक है, सेंड HTML का फंक्शन देख लेते हैं कि सेंड HTML का फंक्शन क्या कर रहा है। कि सेंड HTML का फंक्शन हमारा मैं सारे बंद करूँ पहले। सेंड HTML के फंक्शन के अंदर कह लें कि एक पूरी HTML मैंने लिखी हुई है। ठीक है, जो कि एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, और यहाँ पे पैरामीटर्स आ गए 3 जो मैंने उसमें पास किए हुए हैं। ये पूरा एक समझ लें जो हमने HTML का पेज बनाते हैं ना, जिस तरह से स्टार्ट होता है डॉक टाइप से, और फिर HTML का टैग, हेड का टैग, मेटा डाटा, टाइटल, स्टाइल, फिर उसकी स्टाइलिंग, फिर हेड क्लोज, फिर बॉडी स्टार्ट, फिर बॉडी के अंदर आपने जो भी लिखना है, मैंने यहाँ पे हेडिंग 1 डाली, उसके अंदर अपना वेलकम टू JP लर्निंग लिखा है, हेडिंग 2। फिर यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा के जो है ना, इनमें से कोई एक लाजमी ट्रू होगा, तो अगर तो LED वाइट स्टेटस ट्रू है। ठीक है, अगर तो ये ट्रू है तो ये वाली लाइन प्रिंट होगी। इसमें क्या लिखा आएगा, LED वाइट स्टेटस ऑन। ठीक है ना। अभी क्या सीन है, अभी मैं अगर मैं पेज पे जाऊँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है LED वाइट स्टेटस ऑफ। इसका मतलब है कि ये एल्स पे जा रहा है, क्योंकि मेरा जब मैंने स्टार्ट किया था, कनेक्शन क्लाइंट किया था, तो इसकी वैल्यूज बाय डिफॉल्ट क्या की हैं उसने, सारी फॉल्स की हैं यहाँ पे। ठीक है, तीनों के वेरिएबल की फॉल्स की हैं, तो ये तीनों के हमेशा एल्स में जाएगा। तो एल्स में ये वाइट स्टेटस ऑफ है, और उसके साथ साथ क्या है कि भाई हर एक पैराग्राफ के अंदर ये प्रिंट कर रहा है। उसके बाद जो है एक एंकर का टैग है। ठीक है, एंकर के टैग में क्या होता है कि एंकर के टैग में वो एक बटन टाइप बना देता है, या क्लिकेबल कह लें कि लिंक बन जाता है। ठीक है, अब उसको आप बटन की फॉर्म दे दें CSS लगा के। ठीक है, मैं HTML CSS की डिटेल में नहीं जाऊंगा इस वीडियो में, जस्ट मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि ये पूरा एक कह लें कि HTML CSS जो पेज है, वो जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, ये पूरा HTML CSS की कोडिंग सारी यहाँ पे लिखी हुई है। कलर कौन सा है, और कितना गैप देना है, कौन सा साइज़ है, क्या रखना है, सारी चीज़ें। और हर एक क्लिक के ऊपर मैंने बता दिया कि भाई अगर ये मेरा जैसे एग्जाम्पल तौर पर LED ऑन है। ठीक है, जब ऑन लिखा हुआ आएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ऑफ। ठीक है, बटन पे मेरा ऑफ लिखा हुआ आएगा, और एंकर टैग के ऊपर एंकर का जब भी टैग होता है तो उसमें href होता है, मतलब हाइपर रेफरेंस होता है कि भाई जब क्लिक होगा तो ये कहाँ जाना चाहिए। तो ऊपर URL में /LED वाइट ऑफ हो जाएगा कॉल। ठीक है, /LED वाइट ऑफ हो जाएगा मेरा URL, और LED वाइट ऑफ पे जब मेरा पेज डायरेक्ट होगा, LED वाइट ऑफ के ऊपर जब मेरा पेज डायरेक्ट होगा, /LED वाइट ऑफ के ऊपर जब पेज डायरेक्ट होगा तो मेरा ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये वाला फंक्शन मेरा क्या काम कर रहा है, ये वाला फंक्शन मेरा सिंपल क्या काम कर रहा है, ये मेरे LED के स्टेटस को लो कर रहा है, सीरियल पे बता रहा है कि भाई LED ऑफ है, और सर्वर सिंपल रिटर्न कर देगा कि भाई ये 200 ओके है, और स्टेटस जो है ना वापस उस फंक्शन में रिटर्न कर देगा ताकि वो अपडेट कर दे स्टेटस को। ठीक है ना, जो वैल्यूज़ यहाँ पर है। ठीक है, मतलब वैल्यूज़ का मतलब है कि जो ये पैराग्राफ हैं और इनके स्टेटस हैं बटन के, इस तरह से चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि मैंने सारे राउट्स डिफाइन किए, और इसी तरह से ऑन का राउट बता दिया, ऑन का फंक्शन बता दिया, ऑफ का राउट बता दिया, ऑफ का फंक्शन बता दिया, वाइट के, रेड के ऑन, रेड का ऑफ, ग्रीन का ऑन, ग्रीन का ऑफ, और एक बता दिया बाय डिफ़ॉल्ट अगर नॉट फाउंड हो। ठीक है, मतलब अगर इन तीनों में से इन 6 में से कुछ ना हो, 7 में से कुछ ना हो, तो वो नॉट फाउंड का रिजल्ट कर दे। नॉट फाउंड में भी एक मैंने फंक्शन को कराया। उसके बाद सर्वर बिगिन किया, सिंपल सर्वर स्टार्टेड मैंने इसमें प्रिंट किया। ठीक है,
अभी तक अगर मैं आउटपुट देखूँ तो मेरे पास यही सीरियल पे आउटपुट है, ठीक है। सर्वर स्टार्टेड, और जैसे ही जो क्लाइंट कनेक्ट हुआ, क्लाइंट कनेक्ट का मतलब है कि ये ब्राउज़र मैंने, अगर मैं दोबारा रिफ्रेश करूँगा, ये दोबारा इस ब्राउज़र से पेज एक्सेस करेगा, तो कनेक्ट वाला जो है कह लें कि मैसेज आएगा, ठीक है। और कनेक्ट वाला मैसेज आएगा, ये दोबारा बोल देगा क्लाइंट कनेक्टेड, ठीक है ना। एक दफ़ा, तीसरी दफ़ा भी इसने बोल दिया। क्यों? क्योंकि जब ये इस वाले इस पर आएगा तो हैंडल कनेक्ट का फंक्शन कॉल होता है। हैंडल कनेक्ट में मैंने आपको दिखा दी क्या काम हो रहा है। इसी तरह से जब भी कोई बटन क्लिक होगा उसकी स्टेट चेंज होगी। अच्छा, अब यहाँ पे सीन क्या है, मैंने आपको बताया कि भैया दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला एक्सेस पॉइंट है। एक्सेस पॉइंट में क्या है कि भाई मैंने वाईफाई कनेक्ट किया और मैंने 4.1 की आईपी अगर मैं यहाँ पे डालूँगा, सॉरी 192.168.4.1, ये मेरा एक्सेस पॉइंट है। तो एक्सेस पॉइंट से भी एक्सेस हो गया ये, ठीक है। जब मैं डायरेक्टली मैं अपनी ESP8266 से कनेक्ट हो गया अपने मोबाइल को या अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करके, या मैं उसकी लोकल आईपी से लिख लूँ जो 0.66 से जो स्टेशन से मिली है, ठीक है। तो दोनों मोड में मैं इसको कर सकता हूँ, जो आपको ईजी लगे आप वो कर लें, ठीक है ना। मेरे हिसाब से जो आसान तरीका वो ये है कि आप जो है इसको स्टेशन मोड से एक्सेस करें। वन टाइम आपको मेहनत क्या करनी पड़ेगी, आप राउटर पे इसका मैक लेके ना, मैक एड्रेस लेके इसका आप जो है स्टैटिक कर दें, ताकि जब भी ये कनेक्ट हो ना उसको हमेशा सेम आईपी मिलेगी राउटर की तरफ से। अगर यहाँ पे आपने कोड में स्टैटिक किया तो राउटर हो सकता है मिसबिहेव कर दे। बेहतर है कि राउटर खुद इसको स्टैटिक आईपी असाइन करे तो ज़्यादा इसके लिए बेहतर है, ठीक है ना। तो स्टैटिक आईपी आपको पता चल जाएगी आपने जो डिफाइन, क्योंकि आप हमेशा जो है आप जब घर में घुसे हैं और आपको पता है वाईफाई कनेक्ट है, आपकी डिवाइस कनेक्टेड है, आप जो है वो आईपी से इजीली पेज खोलें और जो है कंट्रोल करना शुरू करें, ठीक है। तो ये सीरियल हो गया इस तरह से। अच्छा, अब मैं ज़रा जो है इसका आउटपुट दिखाऊं ताकि इसका असल मज़ा आना शुरू हो, ठीक है। ये मेरे सीरियल को ज़रा साइड पे कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा जो है पेज हो गया, हार्डवेयर आप देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी एलईडी वाइट स्टेटस ऑफ है। अच्छा, ऑन का बटन दे रहा है कि भाई ऑन कर लें। इसी तरह से रेड एलईडी भी जो है ऑफ है और ग्रीन भी ऑफ है, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा मेरी वाइट एलईडी ऑन हो जाएगी विद इन अ सेकेंड। यहाँ पे रिस्पॉन्स आया वाइट एलईडी ऑन, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से मैं रेड पे क्लिक करूँगा, रेड फ़ौरन ऑन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सीरियल पे आ गया रेड एलईडी ऑन। और यहाँ पे मैं जैसे ग्रीन पे क्लिक करूँगा फ़ौरन ग्रीन भी ऑन हो जाएगी, और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा ग्रीन एलईडी ऑन, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आप अपने घर की जो है कमरे की कह सकते हैं या घर की कह सकते हैं लाइट्स को आप लगाएं। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि मैंने ज़ाहिर है अभी एलईडी लगाई हुई है, आप इसकी जगह पे रिले मॉड्यूल लगा के उसके कनेक्शन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली कमिंग वीडियोज़ में मैं वो भी दिखाऊंगा कि किस तरह से रिले को हम यूज़ करते हैं और उसको किस तरह से 220 के कनेक्शन करते हैं। वो सारी चीज़ें हम इस पर करेंगे इंशाल्लाह आने वाले, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये यहाँ पर इस तरह से, इसको दोबारा मैं ऑफ़ करता हूँ। अच्छा, ये मेरा 0.66 है, ठीक है। इसी तरह से मैं चाहूँ तो मेरे पास जो मेरा ये है, मैं इससे भी जो है सेम वही काम, मतलब वही फंक्शनैलिटी उसी स्पीड पे ये उससे भी हो जाएगा, ठीक है ना। जब मैं इसके एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट कर रहा हूँ, देखें कितना तेज़ है। अब देखें कितना फास्ट है कि मैं क्लिक कर रहा हूँ फ़ौरन ऑन ऑफ का रिस्पॉन्स आ रहा है। तो आप इस तरह से जो है आप अपना लोकल वेब सर्वर बनाएं, वेब सर्वर पे जो है आप जितने भी बटन लगाना चाहें लगा दें, और जितनी लाइट्स कंट्रोल करना चाहते हैं कर सकते हैं इजीली। मतलब ये है कि ये उनके लिए है कि भाई कह रहे हैं कि मुझे सिंपल चाहिए, इंटरनेट डिपेंडेंसी ना हो, तो आप जो है बेहतर क्या है कि आप इसको एक्सेस पॉइंट कॉन्फ़िगर करें, और एक्सेस पॉइंट में जो है आप अपने घर में जो है इसको इस तरह से इंस्टॉल कर दें, कोडिंग कर दें। वन टाइम आपको पता है 4.1 आईपी मिलती है, कनेक्ट करें 4.1 से एक्सेस कर लें, ठीक है ना। अब इसी तरह से मैंने जो है सारे फंक्शन बनाए हुए हैं कि भाई एलईडी वाइट ऑन होगी तो उसके अंदर ये स्टेटस हाई करेगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्टेटस सारे हाई कराए हुए हैं इनके फंक्शंस पे। और लूप के फंक्शन में मैंने क्या किया हुआ है, लूप के फंक्शन में मैं सर्वर के एक तो क्लाइंट को हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है। जब भी कोई नया क्लाइंट आएगा तो मेरा सर्वर पता चल जाएगा। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अगर स्टेटस इसका ट्रू है तो एलईडी को ऑन रखो, एल्स में इसको लो रखो, ठीक है ना। इसी तरह से सारा काम चलता जा रहा मेरा विदाउट एनी डिले, सही है। तो इस तरह से जो है आप पूरा वेब सर्वर, लोकल वेब सर्वर बना सकते हैं। अब इस पर मैं चाहूँ, अब देखिए ये HTML पूरी आप इसमें इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैं कोई चाहूँ अगर अच्छा सा कोई बहुत अच्छा सा मैं अच्छा फ्रंट एंड डिज़ाइनर हूँ, ठीक है ना, फ्रंट जो है UI UX डिज़ाइनर हूँ जिसमें मैं फ्रंट एंड डेवलप कर सकता हूँ, तो मैं जो है HTML की अच्छी सी कोडिंग लिख के इस पेज को अच्छी सी शक्ल दे सकता हूँ, मोबाइल एप्लीकेशन की शक्ल दे सकता हूँ, या जो भी चाहूँ उसको मैं बना सकता हूँ। और ये मेरे ईजिली जो है मेरे काम की जो है ना सारी वो हो जाएगी,
ठीक है, देखें कितना फास्ट है कि ये आपका विद इन अ सेकेंड आपको रिस्पॉन्स आ रहा। तो यहाँ पे जो है इंटरनेट की डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी और कोई एमक्यूटीटी, कोई ब्रोकर नहीं, कोई रिक्वेस्ट नहीं, ठीक है ना। तो ये लोकल वेब सर्वर इस तरह से आपका काम करता है। अब मैं चाहूँ तो कल को जो है भाई, जो मेरा डेटा था वो भी मैंने वैसे डेटा दिखाया था, लेकिन जो मैंने डेटा आपको ह्यूमिडिटी टेम्परेचर का दिखाया था वो ओवर द एमक्यूटीटी रिसीव करके पूरा दिखाया था। आप चाहे तो इसी तरह से लोकल पे जो है आप उसकी जो है ना पूरी रियल टाइम वैल्यूज़ भी देख सकते हैं। आप रियल टाइम वैल्यूज भेजते रहें, यहाँ पे लाइव अपडेट होती रहेगी और आपको जो है दिखता रहेगा कि आपको ज़रूरत ही नहीं फिर इंटरनेट की, आपको लाइव मॉनिटरिंग हो सकती है इस तरह से। लेकिन ये है कि फिर डिपेंडेंसी ये होगी कि आपको जो है इसके लोकल नेटवर्क पे। अब इसमें नुकसान सबसे बड़ा बस ये है कि आपको लोकल नेटवर्क में रहना पड़ेगा। लोकल नेटवर्क का मतलब है कि आपको इसके वाईफाई का पार्ट बनना पड़ेगा, या तो आप इससे डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, या ये कंट्रोलर जिस वाईफाई से कनेक्ट है आपकी डिवाइस भी उसी वाईफाई से कनेक्टेड हो, तभी ये आपका सही काम करेगा। तो ये थोड़ी सी एक डिपेंडेंसी अगर आईओटी से हट के बात करें, ठीक है। ये आईओटी नहीं है क्योंकि आईओटी के लिए इंटरनेट मैंडेटरी, हमें यहाँ पे फिलहाल कोई इंटरनेट वाला कोई खास ऐसा काम नहीं किया। मैं जस्ट दिखाना चाह रहा था कि भाई आप एक छोटे से कंट्रोलर को लेके ESP8266 को लेके आप क्या चीज़ इस पर बना सकते हैं। मेरा जस्ट कॉन्सेप्ट आज की वीडियो का यही था कि मैं आपको दिखा सकूं और बता सकूं कि भाई इस पर आप मजीद, अभी इसमें बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। और इंशाल्लाह आने वाली कमिंग वीडियोज़ में हम आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें करेंगे। इसके ऊपर मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। अब जैसे मैंने बताया ना कि HTML, आप देखें HTML का मैं जो पेज चाहूँ, मल्टीपल पेजेस का मैं चाहूँ बना सकता हूँ, ठीक है। जितनी इसकी कोड की मेमोरी हैंडल कर सकती है उतना आप कोड इसमें लिखें, HTML बनाएं। और जो है अभी तो मैंने ये लंबा काम किया है कि मैंने 6 फंक्शन बनाए हैं। मैं चाहूँ इसको थोड़ा सा कोड को ऑप्टिमाइज़ करके जो है ना सिंगल उस पर एरेज में कन्वर्ट कर दूँ, स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दूँ, काफ़ी कोड शॉर्ट कर सकता हूँ। लेकिन जस्ट मैंने आप लोग को समझाने के लिए मैंने ज़रा बिल्कुल नेम कोड लिखा है ताकि आप लोग को समझ आ सके। मैं अगर शॉर्टकट मारता तो शायद आप लोग को समझ नहीं आती, ठीक है ना। तो आई होप सो जो है आपको जो है ये वीडियो पसंद आई हो और आपको समझ आ गया हो कि भाई हम ESP8266 पे क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत कुछ है, बहुत पावरफुल कंट्रोलर है, ज़रूरत नहीं है आपको किसी बड़े कंट्रोलर प्रोसेसर की कि आप बोले नहीं यार इस पर तो कुछ हो तो नहीं सकता। लेकिन देखें आप कर सकते हैं इस पर चाहें तो, अगर आपका कमांड है इस कंट्रोलर पे तो आप इस पर बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी तो हम बहुत कुछ करना है, अभी हमने इसमें अभी तो बहुत सेंसर्स भी इंटीग्रेट करना है। अभी जस्ट मैंने सिर्फ आपको 2 सेंसर ही दिखाए हैं इस पर, अभी तो सेंसर्स की पूरी दुनिया है जो इसे चलाता है। अभी इंडस्ट्रियल IoT के अंदर भी इसको लेकर जाना है। अभी इंडस्ट्रियल IoT का तो मैंने आपको जिक्र ही नहीं किया कि इंडस्ट्रियल IoT में आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या प्रोटोकॉल होते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया पेजेस को भी फॉलो करें, फेसबुक है, लिंक्डइन है, इसी तरह से इंस्टाग्राम भी है, तो उनको भी आप जो है फॉलो करें, लाइक करें, ताकि आपको जो है हर अपडेट आपको मिलती रहे। इस वीडियो को हम करते हैं एंड अल्लाह हाफिज़।